Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your second class of chemistry. In first lecture you have covered SLO 9.1 and sub-SLOs 9.1.1 to 9.1.4 जिसमें आपको मिस सर हमजा ने जो है वो SLOs जो है एक्सप्लेन किए थे. अब if you have any query or any question related to those SLO, you are going to ask me in Zoom class. Similarly, today we are going to cover SLO 9.2 and sub SLOs are 9.2.1 to 9.2.3. Our first SLO is state law of mass action. ये SLO मैं आपको आज नहीं करवाऊंगी. Today we are going to cover SLO 9.2.2 and 9.2.3 because 9.2.2 is related to your next class. So in this class we are going to cover SLO 9.2.2 and 9.2.3. 9.2.2 is differentiate between exothermic and endothermic reactions with examples. Then 9.2.3 is draw an energy profile diagram for exothermic and endothermic reaction. Now from daily life, here you can see the examples of endothermic and endothermic reactions. What are endothermic reactions? You have studied already in previous classes कि endo means inside and therm means heat. So endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed from surrounding. Here are few examples from daily life that are given. Photosynthesis जिनमें सनलाइट एब्जॉर्ब होती है. कुकिंग ऑफ फूड में जो फूड हमारा कुक होता है जैसे कुकिंग एग है दैट इज एंडोथर्मिक बिकॉज खाना हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. लेकिन जो फ्यूल बर्न होता है दैट इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, जिससे हीट एनर्जी रिलीज होती है. इसी तरह हम ये आइस देख सकते हैं हम कि जो है वो हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, जो कोल्ड पैक है, instant cold pack. Okay, then these are examples of exothermic reactions. Exo means outside and therm means heat. So those reactions in which heat is given out are called, given to the surrounding are called exothermic. Here examples are fuel combustion, fire की example है, चाहे वो किसी भी तरह का fuel burn हो. Similarly, lightning of bulb, sound energy or lightning, these are all examples of exothermic reactions. इसके बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने ये फिगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने निकाली है आपके लिए कि एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि हीट एनर्जी जो है वो निकल रही है. तो कहाँ से निकलेगी? बेसिकली ये थ्रू द कंटेनर. तो इट इज़ गिवन आउट, हीट इज़ गिवन आउट, तो ये एक्सोथर्मिक है. सिमिलरली वो रिएक्शंस जिसमें हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, हम हीट एनर्जी देते हैं, दोज रिएक्शंस आर इन एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इन दिस स्लाइड यू कैन सी अबाउट द एनर्जी, गेन एनर्जी एंड लॉस इन एनर्जी. इस फर्स्ट फिगर में गेन इन एनर्जी इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, प्रोडक्ट्स बने. ठीक है, और ये जो साइन है डेल्टा, डेल्टा मीन्स डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो हमारे पास डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आएगा. सिमिलरली इफ वी सी दिस फिगर लॉस इन एंथैल्पी, इट मीन्स कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है हमारे पास वो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है. तो जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा. तो दिस इज़ बेसिकली एक्सप्लेनिंग द डेल्टा एच साइन कि हम क्यों कहते हैं कि डेल्टा एच जो है साइन वो एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है. देन आपका जो SLO है कि डिफरेंसेस आपने जो है वो लिखने हैं. तो differences are heat is absorbed in endothermic reactions, similarly in exothermic reaction heat is given out to the surrounding.
देन कंटेनर बिकम्स कोल्ड, जब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी तो कंटेनर जो है वो ठंडा हो जाएगा, कंटेनर बिकम्स हॉट। सिमिलरली डेल्टा एच साइन पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच साइन नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक में। डेली लाइफ एग्जांपल, आइस टू वाटर, जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सिमिलरली डिकम्पोजिशन आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सिमिलरली आइस फ्रॉम वाटर, अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे टू कन्वर्ट इनटू आइस तो हीट एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ दिस इज आवर लास्ट SLO, दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमारे पास ये चीज़ शो कर रही है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो ब्लू लाइन है आपकी विद एरोज, ये इंडिकेट करिए एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेक करने में, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करते हैं तो उनके अपने बॉन्ड्स होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए हमें, दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब वो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक हुए और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए तो हुआ क्या कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी कम हो, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ गई? वो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये रिलीज हुई टू द सराउंडिंग। सिमिलरली अगर हम इस फिगर में देखें जो कि एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली प्रोडक्ट्स बनने में हमारे पास प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो हमारे पास जो है जो हमने प्रोवाइड की वो प्रोडक्ट्स का बॉन्ड बनने में यूज़ हुई, जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो दिस इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो अगर आपको इसकी के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इन जूम क्लास, ठीक है, यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, रेडी योर क्वेश्चंस and I will answer in Zoom class. Now what is your next work is you are going to maintain your copies and you are going to do your work according to the SLO. जैसे आपका SLO है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो I want all of you to draw this diagram with labeling in your copies. Similarly your SLO is differences between exothermic and endothermic reactions, so I want you people to write differences. So SLO wise आपने अपनी copies को maintain करना है, and in the end of the chapter we are going to have some questions, CRQs related to these topic. So inshallah we will I will now come join you in the next class. Thank you and Allah Hafiz.